चुनाव का माहौल गर्म है। बीजेपी उत्तर से लेकर दक्षिण तक जमीन पर उतरकर प्रचार कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की गांठ अभी तक खुली नहीं है। केजरीवाल पंजाब को छोड़कर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा में कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर मोदी की घेराबंदी करना चाहते हैं, लेकिन ईडी के समन से दिल्ली में ही घिर गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने केजरीवाल को करप्शन के मामले में ही ईडी ने ऐसे मोर्चेबंदी कर दी है कि आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार से ज्यादा केजरीवाल को बचाने में जुटी हुई है और ईडी के एक्शन को राजनीति से जोड़कर पलटवार कर रही है। और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो। आम आदमी पार्टी का दावा है कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ, तो क्या ईडी बेवजह एक के बाद एक समन भेज रही है? क्या मनीष सिसोदिया को बिना कारण के कोर्ट ने जेल में डाल दिया? शराब घोटाला मामले में बिना आधार के बीआरएस की नेता कविता की गिरफ्तारी की गई है। देखिए, गिरफ्तारी तो संभावित है केजरीवाल की, और कविता की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह का जाल बुना जा रहा है, उससे लग रहा है कि वो केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से उनको जमानत मिली है 16 तारीख को, उससे भी लग रहा है। ईडी ने केजरीवाल को 9वीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले ईडी ने इस केस में केजरीवाल को 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को समन जारी किया था। आम आदमी पार्टी को आशंका है कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। क्या एक्सपर्ट भी ऐसा ही मानते हैं? क्या ईडी के पास गिरफ्तारी करने के लिए पुख्ता सबूत हैं? और अगर गिरफ्तारी होती है, वो एक शहीद की मुद्रा में आना चाहते हैं कि देखो हमें इल्लीगल समन भेज के, वो यही तो कह रहे हैं कि गैर कानूनी समन है, तो वो एक शहीद की मुद्रा भी क्या कहते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, उठाना चाहेंगे। अगर ऐसा होता है तो खतरे की घंटी तो मुझे लगती है कि उनकी गिरफ्तारी संभव है कभी भी। जिस तरह से बीआरएस नेता कविता की गिरफ्तारी हुई है, अगर उसके पैटर्न को देखेंगे तो केजरीवाल की स्थिति भी साफ हो जाएगी। पिछले साल दिसंबर में ईडी ने अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में बताया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। 11 दिसंबर को सीबीआई की टीम ने हैदराबाद में कविता के घर पर उनसे पूछताछ की। 22 दिसंबर को ईडी ने चार्जशीट में दावा किया कि कविता के मालिकाना हक वाले ग्रुप ने विजय नायर को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी, जिसके बाद फरवरी में सीए बूची बाबू गोरंतला को गिरफ्तार किया गया। माना जाता है कि गोरंतला कविता का अकाउंट संभाला करता था। गोरंतला की गिरफ्तारी के बाद से ही कविता की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। इसी बीच ईडी ने 7 मार्च को हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया। पिल्लई ने ईडी को पूछताछ में बताया कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ का लेन देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट्स को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली। पिल्लई ने यह भी बताया कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें खुद पिल्लई, कविता, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा मौजूद थे। इस मीटिंग में दी गई रिश्वत की वसूली पर चर्चा हुई थी। ऐसे ही सबूतों और बयानों के आधार पर बीआरएस नेता कविता की गिरफ्तारी की गई। कविता की गिरफ्तारी के पीछे दिनेश अरोड़ा का बयान भी है। दिनेश अरोड़ा वही व्यक्ति है जिसकी गवाही से संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मीटिंग में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी को दिए बयान में दिनेश अरोड़ा ने बताया कि वो एक प्रोग्राम में संजय सिंह से मिला था और इसके बाद मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात हुई थी। ये प्रोग्राम दिल्ली चुनाव से पहले फंड जुटाने के लिए किया गया था। अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड जुटाया और 32 लाख रुपए का चेक सिसोदिया को सौंपा। इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है।
अगर आम आदमी पार्टी की आशंका सही साबित हुई और सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल जेल चले गए तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन के रूप में इसी दिल्ली में हुई थी, तो एक उम्मीद आई थी। अब वो उम्मीद इस तरह से धराशायी हो जाएगी, दिल्ली की जनता के सामने बड़े बड़े जो वायदे किए गए, आदर्श प्रस्तुत किए गए, वो आदर्श कहीं न कहीं मैं समझता हूँ दामन पर इतने दाग आ गए हैं, इतने दाग आ गए हैं कि छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल ईडी के 2 समन पर केजरीवाल क्या करते हैं, ये देखना होगा। अगर वो पूछताछ में शामिल होते हैं तो क्या ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी?